शहर के आखिर में एक पुराना घर था, अंधेरा और शांत। यह घर वर्षों से वीरान पड़ा था और इसके चारों ओर की कहानियां इसे और भी डरावना बना देती थीं। खिड़कियों पर बारिश पड़ रही थी और हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी। तूफान की आवाजें घर की पुरानी दीवारों से टकरा रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति अंदर आने की कोशिश कर रही हो। अंदर 4 दोस्त एक साथ दुबके हुए थे। उनके चेहरे एक अकेली मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहे थे। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं और हर एक की आंखों में डर साफ झलक रहा था। हिम्मत है तो कर, राज बोला, उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम। उसने अपना फोन फर्श पर सरका दिया। स्क्रीन पर एक भयानक तस्वीर उन्हें घूर रही थी। मोमो अपनी उभरी हुई आंखों और कुटिल मुस्कुराहट के साथ। यह तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी और डर का प्रतीक बन गई थी। बिल्कुल नहीं, ये बस एक बेवकूफी भरा इंटरनेट किस्सा है। लेकिन उसकी नजरें घबराहट से फोन की तरफ गईं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। डर लग रहा है क्या? बस एक खेल है। प्रिया, जो अब तक चुप थी, बोली। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। चलो करते हैं, क्या बिगड़ जाएगा, उसने कहा। लेकिन उसकी आंखों में भी एक हल्का सा डर था जो बाकी दोस्तों ने भी महसूस किया। नेहा हिचकिचाई, फिर हाथ बढ़ाया और फोन उठा लिया। उसकी उंगली स्क्रीन पर मंडरा रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली और सेंड बटन पर टैप किया। पेसी वे इंतजार करते रहे। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। हवा में सन्नाटा छा गया। केवल बाहर उठते तूफान से ही टूट रहा था। फिर एक धीमी सी पिंग की आवाज, एक नोटिफिकेशन। नेहा ने झट से फोन उठाया। उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। क्या हुआ? प्रिया फुसफुसाई, पास आकर। ये कैसे पता चला? नेहा हकलाई। उसकी आवाज कांप रही थी। स्क्रीन पर मोमो का एक मैसेज, 2 शब्द जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मुझे पता है। डर हवा में घुला हुआ था। उनकी हंसी को अपने गले में दबा रहा था। हर कोई जानता था कि यह हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, असली भावनाओं को छुपाने के लिए। वे फोन को घूरते रहे, उस भयानक मैसेज से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। मैसेज में कुछ ऐसा था जिसने उनके दिलों की धड़कनें तेज कर दी थीं। शायद हमें घर चले जाना चाहिए, यह जगह अब सुरक्षित नहीं लग रही। अमित फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। लेकिन राज पहले से ही एक कागज के टुकड़े पर एक ग्रिड बना रहा था। 2 हां और 2 नहीं बॉक्स, बीच में 2 पेंसिल एंड क्रॉस्ड। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी चार्ली चार्ली खेलते हैं। शायद ये हमें कुछ जवाब दे सके। शायद वो हमें बता सके कि क्या हो रहा है। हमें कुछ तो करना ही होगा। बकवास मत करो, ये सब सिर्फ एक खेल है। नेहा ने फूंसी, लेकिन उसके शब्दों में दम नहीं था। डर संक्रामक था। हर कोई इसे महसूस कर सकता था। राज ने अपनी तर्जनी एक पेंसिल पर रखी और अमित ने दूसरी पर उसका अक्स डाला। दोनों की उंगलियां कांप रही थीं। चार्ली, चार्ली, क्या तुम यहां हो? हमें कोई संकेत दो, उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। पेंसिलें हिली नहीं, सबकी सांसें थम गईं। राज ने फिर से सवाल दोहराया। इस बार उसकी आवाज ऊंची थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। अचानक उसकी उंगली के नीचे की पेंसिल हिल गई। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह धीरे धीरे पहले तो हिली, फिर तेजी से घूमती हुई हां शब्द की ओर बढ़ने लगी। सबकी सांसें थम गईं, जैसे समय रुक गया हो।
एक ठंडी हवा कमरे में घुसती हुई महसूस हुई। मोमबत्ती बुझा दी और उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। हवा की सरसराहट ने कमरे में एक अजीब सी खामोशी भर दी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अब केवल फोन की हल्की रोशनी ही थी जो उनके भयभीत चेहरों को रोशन कर रही थी। फिर आवाजें शुरू हुई। ये आवाजें किसी और दुनिया से आती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे कोई पुरानी आत्मा उनसे बात कर रही हो। खिड़की पर एक धीमी खरोंच, जैसे पंजे शीशे को नीचे खींच रहे हों। ये आवाज इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक धीमी फुसफुसाहट, सुनने की हद पर उनके नाम कर्कश आवाज में बोले जा रहे हैं। ये फुसफुसाहटें उनके दिलों में डर का बीज बो रही थीं। कमरे के कोनों में परछाइयां नाच रही थीं। उनके डर से भरे दिमाग में भयानक आकृतियां ले रही थीं। ये परछाइयां जैसे जीवित हो उठी थीं, उनके हर कदम का पीछा कर रही थीं। प्रिया फुसफुसाई, अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह कांपने लगी। अमित अपने पैरों पर कूद गया। उसकी नजरें कमरे में इधर उधर भाग रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। ये अब मजाक नहीं रहा। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। वह चिल्लाया, उसकी आवाज फट रही थी। उसकी चीख ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। राज! उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन गईं। बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसकी बांह पकड़ लेता है। स्पर्श उसके शरीर में दहशत का झटका भेजता है। वह कांप उठा और उसकी धड़कनें तेज हो गईं।